मैं दिनेश कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस है। आज क्लास 10th का हो या क्लास फर्स्ट ईयर का हो, ये होमोलॉगस सीरीज है। होमोलॉगस सीरीज में आप क्या किसको किसको पढ़ सकते हो? एक एल्केन को पढ़ सकते हो, एक एल्कीन को और एक एल्काइन को। आज हम लोग किसका स्टडी करेंगे? एल्केन का स्टडी करेंगे। किसका? एल्केन का। हो गया। एल्केन को जब आप ब्रेक करोगे तो मिलेगा एल्क प्लस एन। कहा जाता है कि एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, क्या होता है? जनरल फार्मूला CnH2n+2। अब आपसे कहा जा रहा है, अब आपके माइंड में होगा वेयर n = क्या होता है? अब आपके माइंड में होगा n = होता है नंबर ऑफ कार्बन चेन। नंबर ऑफ कार्बन चेन। अब इस जो ब्रेक किया गया उसका रीजन जानिए। n का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। n का मतलब हो गया कार्बन कार्बन, क्या हो गया? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब जितने भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा बॉन्ड को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा बॉन्ड को। अब आता है एल्क बराबर नंबर ऑफ कार्बन चेन। क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन चेन। ये देखिए, होमोलॉगस सीरीज में आप किसका किसका इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे? आप सबसे पहला आप किसको पढ़ोगे? एल्केन को। दूसरा किसको पढ़ोगे? एल्कीन को। तीसरा किसको पढ़ोगे? एल्काइन को। ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए। तो एल्कीन पढ़ोगे तो किसको ऐड करोगे? ए को ऐड किया जाता है। अब हमको कहां से कहां तक स्टडी करना है, देखिएगा ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब 8 9 10 को मतलब है, पहले इसको पढ़ने से पहले यहां लिखना पड़ेगा क्या? एल्केन। इसका जो जनरल फार्मूला CnH2n+2। n कहां जाकर ऐड हो रहा है? प्लस में ना। तो हम किसको स्टडी करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम इधर देख लेंगे। तो फर्स्ट कार्बन की चेन को आप क्या कहोगे? मेथेन। सेकेंड कार्बन की चेन को क्या कहोगे? एथेन। थर्ड कार्बन की चेन को आप क्या कहोगे? प्रोपेन। 5 कार्बन की चेन को क्या कहोगे? 4 कार्बन की चेन को ब्यूटेन। 5 कार्बन की चेन को पेंटेन। 6 कार्बन की चेन को हेक्सेन। 7 कार्बन की चेन को हेप्टेन। 8 कार्बन की चेन को ऑक्टेन। 9 कार्बन की चेन को नोनेन। अब आपके पास आता है जो एल्केन है, इनका जो जनरल फार्मूला हमको लिखना होगा। CnH2n+2 ऐड हो गया। मेथेन का फार्मूला होता है CH4।
एथेन का फार्मूला होता है C2H6, प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8, ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10, पेंटेन का फार्मूला होता है C5H12, हेक्सेन का फार्मूला होता है C6H14, हेप्टेन का फार्मूला होता है C7H16, ऑक्टेन का फार्मूला होता है C8H18, नोनेन का फार्मूला होता है C20। 9 तक हो गया आपका। अब आपके पास 10 देखिए, 10 को कहा जाता है क्या? डेकेन। क्या कहोगे? 10 कार्बन की चैन को आप क्या कहोगे? डेकेन। डेकेन का जो फार्मूला होता है C10H22। अब आपके पास एक्स्ट्रा हम 2 बता दे रहे हैं। एक्स्ट्रा 2 का मतलब यही है C20 और C100, मतलब 11 आप देख लीजिए, 11 ना देखिए, A और B देखिए, ठीक है। जो C20 है क्या है? C20 और C100। C20 कार्बन का जो चैन होता है उसको कहा जाता है आइकोसेन, आइकोसेन। आइकोसेन का फार्मूला होता है C20, इसका डबल करोगे 2 ऐड कर दोगे 42। जो C कार्बन 100 है उस 100 का नाम होता है हेक्टेन। क्या कहोगे? हेक्टेन। हेक्टेन का जो फार्मूला होता है C100 और डबल होगा उसमें 2 जोड़ दोगे 202। तो ये था होमोलॉगस सीरीज एल्केन का ये फार्मूला था। जैसे एल्केन में मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ए और बी का मतलब C20 और C100 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों, ये ध्यान रखिएगा, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी कंपटीशन में आ सकता है C20 और C100 का नेम पूछा जाता है। तो हमको 10 तक तो याद है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। अब इसका जनरल फार्मूला मेथेन का CH4 होता है, एथेन का C2H6 होता है, प्रोपेन का C3H8 होता है, ब्यूटेन का C4H10 होता है, पेंटेन का C5H12 होता है, हेक्सेन का C6H14 होता है, हेप्टेन का C7H16 होता है, ऑक्टेन का C8H18 होता है, नोनेन मतलब 9 का C9H20 होता है, डेकेन का C10H22 होता है। C20 को आइकोसेन कहा जाता है। क्या कहोगे? आइकोसेन। आइकोसेन का जो C20 का कार्बन चेन फार्मूला होता है C20H42। C100 को हेक्टेन कहा जाता है। हेक्टेन का मतलब होता है C100H202। तो ये है होमोलॉगस सीरीज एल्केन का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। जब आपको अच्छा लगे कि हाँ ये मेरा कंटेंट अच्छा है, हमको बहुत ही कम टाइम में ये हमको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो इसको ज़रूर से थोड़ा सा आप लोग मेरा हेल्प करिएगा। ठीक है, ओके, इसको लिख लीजिए, एक बार रिपीट कर लीजिए, आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा।